और राजनीतिक खबर की, पूर्वांचल के एक ऐसे नेता की जो उत्तर प्रदेश में राजा के नाम से जाने जाते हैं। जब कोई चुनाव होता है तो सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, वो मदद मांगने के लिए राजा की ओर देखता है। हालांकि जब राजा के मांगने का वक्त आता है तो कई बार वो मांग नहीं पाते और कई बार उनसे सहयोग लेने वाले लोग उनको कुछ लौटा के देने की इच्छा भी नहीं रखते। तो ये सियासत में वन वे जो सिस्टम चल रहा है, सिर्फ देने का, मिलने की कुछ उम्मीद नहीं है। आज चर्चा उसी खबर पर। उत्तर प्रदेश में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया 6 बार के विधायक हैं। उनके साथ अक्षय प्रताप सिंह एमएलसी हैं। उनके साथ शैलेंद्र कुमार कई बार के सांसद हैं। ये सब जनसत्ता दल जो पार्टी बनी राजा भैया की, ये उसके पिलर हैं। भाजपा और योगी आदित्यनाथ के नाम पर राजा भैया कई बार कुर्बान हुए। वो खुद 6 बार विधायक रहे। 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई ये सोचकर कि इसका विस्तार करेंगे, लेकिन उसके विस्तार में कहीं राज्यसभा का चुनाव तो कहीं कोई चुनाव आ गया और मदद लेने वालों ने मदद तो ली, लेकिन उनकी पार्टी का जो विस्तार है वो कुछ कदम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर हम नज़र डालें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में राजा भैया ने प्रतापगढ़ से अक्षय प्रताप सिंह को और कौशाम्बी से शैलेंद्र कुमार को लोकसभा का चुनाव लड़ाया था। ये दोनों चुनाव हार गए, लेकिन वोट बहुत अच्छा मिला। शैलेंद्र कुमार को तो खैर 16% से ज़्यादा वोट मिला था। 1.5 लाख से ज़्यादा वोट उनको लोकसभा में मिला कौशाम्बी में। राजा भैया जिस सीट से विधायक हैं कुंडा से, वो उनकी और बाबागंज सीट, ये दोनों कौशाम्बी लोकसभा में आती है, जिस पर विनोद सरोज और राजा भैया दोनों विधायक हैं। 19 में जब पार्टी को बहुत सफलता नहीं मिली तो जब 22 का विधानसभा चुनाव हुआ तो राजा भैया ने 24 सीटों पर अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाया और 2 विधायक उनके जीते। 2 विधायक हमेशा से उनके जीतते रहे हैं, विनोद सरोज और राजा भैया। लेकिन इससे पहले अभी राज्यसभा का जब चुनाव हुआ तो दोनों वोट मांगने के लिए अखिलेश यादव भी राज्यसभा राजा भैया के पास गए और बीजेपी भी राजा भैया के पास गई कि अपना वोट हमें दे दीजिए। उन्होंने राज्यसभा के इलेक्शन में अपने दोनों वोट संजय सेठ को दिलवाए, भाजपा के समर्थित प्रत्याशी को, और अपने साथियों के भी वोट दिलवाए। लेकिन जब लोकसभा चुनाव में बारी आई मांगने की, तब वो खामोशी ओढ़े हुए हैं। अब उनके यहाँ नामांकन समाप्त हो गया है। इस लोकसभा के चुनाव में राजा भैया ने एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा। उनकी जनसत्ता पार्टी, जनसत्ता दल जो है, वो इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही है। हालांकि उनकी जो योजना थी वो 2 सीटों पर फिर लड़ने की थी, लेकिन भाजपा ने उनको सहयोगी दल ही नहीं माना, ना उनसे कोई बात की कि आप अपना कैंडिडेट लड़ा दीजिए। राजभर को तो दे दिया 1 सीट, लेकिन राजा भैया को भाजपा की ओर से एक भी सीट नहीं मिली। फिर कोशिश हुई कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो जाए, लेकिन अखिलेश यादव इस गठबंधन में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखे। शायद उनको अतीत की तमाम सारी बातें याद थी या उनको अतीत की कुछ पीड़ा रही हो, तो अखिलेश यादव और राजा भैया का गठबंधन भी नहीं हो पाया। अब नामांकन समाप्ति की तिथि बीत गई है। जनसत्ता दल और उसके लोग चुपचाप बैठे हैं। लोग इस सोच में हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। राजा भैया हर चुनाव में सत्ताधारी दल को, बीजेपी को मदद करते रहे। अब क्या वो दर्शक दीर्घा में बैठे रहेंगे, वहाँ से खाली नज़ारा देखेंगे, या अपने लिए, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए भी कुछ कोशिश करेंगे? उनकी अहमियत बढ़ी थी, लेकिन राजनीति के जो जानकार हैं वो कहते हैं कि वो मांगने में चूक गए। चूँकि ठाकुर मतदाता और जो संगठन है वो पहले चरण की वोटिंग में बीजेपी के खिलाफ काफ़ी सारा आंदोलन कराते आ रहे थे। काफ़ी नाराज़गी थी, बीजेपी उससे डरी हुई थी, सहमी हुई थी। अगर राजा डिमांड करते
तो शायद बीजेपी उनको कौशाम्बी या प्रतापगढ़ में एक आध लोकसभा की सीट देती या 2 भी दे सकती थी, और ठाकुर मतदाताओं को राजा के बहाने वो एक बड़ा मैसेज भी दे सकती थी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तस्वीर बदल नहीं पाई। अब सूरत हाल ये है कि राजा लोकसभा के चुनाव में मूक दर्शक की तरह है। दूसरा एक और एंगल बनता था, राजा भैया चाहते तो सपा से भी गठबंधन हो सकता था, लेकिन कितनी सीटें चाहती थी? 2 सीटों पर वो डिमांड कर रहे थे। इसके पीछे बाधा सिर्फ ये बना कि राज्यसभा के चुनाव में बातचीत होने के बाद भी वो भाजपा को वोट दे आए थे। अखिलेश यादव को शायद ये लगा कि राजा भैया इस बार भी उनसे फायदा लेकर कहीं फिर बाद में भाजपा के साथ न चले जाएं, तो इससे अच्छा है कि इनसे गठबंधन न करो। यानी कि जिसके साथ हम थे उससे हम कुछ मांग नहीं पाए, और जिसके खिलाफ हम थे, जिससे मिलने की उम्मीद थी, वहाँ हम गठबंधन कर नहीं पाए। जो गुर्राता है, जो अलग रुख अख्तियार करता है, वो कई बार बहुत कुछ पा भी जाता है, कई बार नुकसान में भी रहता है। राजा शायद ये मौका चूक गए। चूक शायद समाजवादी पार्टी भी गई। अगर वो राजा को अपने साथ मिला लेती तो अखिलेश यादव पर जो ठाकुरों के विरोध का एक ठप्पा लगता है, जो कुंडा में उन्होंने कुंडी बंद करने वाला बयान दे दिया था, वो भी मिट जाता और ठाकुरों के बीच एक उनका मैसेज जाता कि राजा अखिलेश के साथ आ गए हैं। बहुत सारी चीज़ें रही जो इस लोकसभा चुनाव में हो सकती थी, लेकिन हुई नहीं। क्यों? क्या कोई दबाव था? क्या कोई डर था? या कोई अहम का टकराव था? या कोई मजबूरी थी?